नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे संस्कृत प्रैक्टिस सेट में 65 नंबर के प्रैक्टिस सेट को। और अगर आपने हमारे इससे पहले वाले जो 64 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो इसे आप ऊपर कोने में जो 3 डॉट एन पे क्लिक करके आप आई बटन पे पहुंच जाओगे, तो वहां पर जाकर आप हमारी इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर अभी तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को भी आप देख सकते हैं। और इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये पहले भी एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। तो कल जो है हमने इसमें जो किरातर्जुनीयम जो है उससे एक क्वेश्चन किया था कि किरातर्जुनीयम जो महाकाव्य है इसमें सर्गों की संख्या कितनी है। तो इसमें 18 जो है सर्ग थे। तो थोड़ा सा जो है वीडियो शुरू करने से पहले हम जो किरातर्जुनीयम जो है इसके बारे में जान लेते हैं, जिससे आपको या क्वेश्चन के बारे में आसानी हो जाएगी और इसके बारे में थोड़ा सा मालूम भी हो जाएगा। तो किरातर्जुनीयम जो है इसके जो रचयिता है ये महर्षि भारवी है। इनका जो उपनाम है ये आदपत्र भारवी है। समय जो इनका 600 ईस्वी के लगभग रहेगा। और इनका जो काव्य है ये बृहत्तरी के अंतर्गत आता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि बृहत्तरी में कौन कौन से काव्य आते हैं। किरातर्जुनीयम, शिशुपालवधम और नैषधीयचरितम जो है ये बृहत्तरी के अंतर्गत आते हैं। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किरातर्जुनीयम महाभारत के किस पर्व से लिया गया है। तो महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। 18 इसमें सर्ग हैं और 1030 श्लोक हैं। छंद इसमें 25 छंदों का जो प्रयोग हुआ है, वसंत और मालिनी जो छंद है उसका इसमें अधिक प्रयोग हुआ है। और रीति की बात करें तो इसमें पंचाल रीति प्रसाद गुण है और वीर जो इसमें रस है। नायक अर्जुन और प्रतिनायक इसमें किरात अधिपति शिव है। नायिका द्रौपदी है। तो ये जो है इसके बारे में कुछ जानकारी थी। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर वीररस प्रधान काव्य है। तो ये इसमें से कौन सा है, ये रहेगा यहाँ पर किरात अर्जुनीयम। अगला क्वेश्चन आएगा, किस महाकाव्य के प्रत्येक सर्ग के अंत में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग हुआ है। तो कौन सा महाकाव्य जिसके प्रत्येक सर्ग के अंत में लक्ष्मी जो शब्द है इसका प्रयोग किया गया है। तो ये जो है यहाँ पर किरातर्जुनीयम रहेगा। तो जो श्री शब्द है इससे किरातर्जुनीयम महाकाव्य का प्रारंभ होता है। और एक जो यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे यहाँ पर लक्ष्मी पूछा गया है, तो लक्ष्मी शब्द का प्रयोग सर्ग के अंत में होगा। तो ये तो है किरातर्जुनीयम में। और इसी में ही एग्ज़ाम के शुरू में पूछ लिया जा सकता है कि प्रारंभ में किसका होगा। जैसे यहाँ पर अंत में लक्ष्मी दिया गया है तो शुरू में किसका होगा। तो जो श्री शब्द है इससे किरातर्जुनीयम काव्य का प्रारंभ होता है। तो अंत में लक्ष्मी और शुरू में श्री शब्द। अगला क्वेश्चन आएगा यहाँ पर राजा दुष्यंत की प्रथम पटरानी का नाम। तो ये रहेगी यहाँ पर ऑप्शन बी वसुमती। और जो सानुमती जो है ये अप्सरा मेनका की सखी है। मेनका और विश्वामित्र की शोक से ही शकुंतला का जन्म हुआ था। क्वेश्चन है भारवी के आश्रयदाता राजा। तो भारवी के आश्रयदाता राजा इनमें से कौन थे। तो ये जो है यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, पुलकेशिन के भाई। तो ये जो अवंती सुंदरी कथा जो है इसके आधार पर भारवी के जो आश्रयदाता राजा थे ये पुलकेशिन के अनुज विष्णुवर्धन जय रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा भारवी का। तो भारवी थे ये कहाँ के निवासी थे। तो इसका जो संबंध है यहाँ पर ये
दाक्षिणात्य से जो इनका संबंध माना जाता है। अवंती सुंदरी जो कथा उसके अनुसार भारवी के जो पिता नारायण स्वामी ये दाक्षिणात्य ब्राह्मण थे और ये कारण है कि उन्हें सभी विद्वान जो है दाक्षिणात्य मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरातार्जुनीय में गुप्तचर किस वेश में जाता है? तो किरातार्जुनीय में गुप्तचर किस वेश में जाता है? तो ये रहेगा ऑप्शन सी, ब्रह्मचारी के वेश में। तो किरातार्जुनीय में जो गुप्तचर है ये ब्रह्मचारी के वेश में युधिष्ठिर के पास जाता है और यह जो प्रसंग है प्रथम सर्ग के प्रथम श्लोक में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। और दोस्तों ये जो सूक्ति है वेरी इंपॉर्टेंट सूक्ति है। लगभग जो 80-90% जो है सूक्ति एग्जाम में पूछ ली जाती है। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः यह किस ग्रंथ में उक्ति है और किसकी है? तो किरातार्जुनीय में रहेगी और वनेचर की ये उक्ति है कि हे महाराज हितकर और प्रिय वाणी सदैव दुर्लभ हुआ करती है। और किरातार्जुनीय जो है उसके प्रथम सर्ग का जो चतुर्थ श्लोक है इसमें वनेचर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आएगा वर्जंती ते मूढ़धिया पराभवम भवंती माय विषय नवाइन है। तो ये जो सूक्ति है ये भी महत्वपूर्ण सूक्ति है। तो किरातार्जुनीय से ली गई है। एग्जाम में भी पूछ लिया जा सकता है कि यह सूक्ति कहाँ से ली गई है, किरातार्जुनीय से इसका संबंध है और किस सर्ग से ये ली गई है। तो प्रथम जो सर्ग है वहाँ से ये ली गई है और प्रथम सर्ग का जो 30वां श्लोक है वहाँ से इसका संबंध है। और इसमें क्या कहा गया है कि मूढ़ बुद्धि वाले लोग पराभव प्राप्त करते हैं जो मायावियों के साथ माया अर्थात छल पूर्वक व्यवहार नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिज्ञान शकुंतलम से। अभिज्ञान जो शकुंतलम है इसका नायक दुष्यंत जो है यहाँ पर किस प्रकार का रहेगा? दोस्तों हमारे द्वारा इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें नायकों के बारे में बताया गया था कि नायक 4 प्रकार के होते हैं, धीर उदात, धीर उदत, धीर ललित और धीर प्रशांत। और इसके अगर पूरा जो व्याख्या वर्णन है आप देखना चाहते हैं तो इसे पहले वाली वीडियो में देख सकते हैं, उसमें जो हमारे द्वारा इनके बारे में बताया गया है। और जैसे यहाँ पर ये अभिज्ञान शकुंतलम जो दी गई है इसके बारे में भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो अभिज्ञान शकुंतलम जो है ये महर्षि जो कालिदास हैं इनके द्वारा रचित जो एक ग्रंथ है। समय इनका 150 से 475 ईस्वी के लगभग माना जाता है। काव्य जो विधा है इसमें ये नाटक है। 7 अंक इसमें रहेंगे, श्रृंगार रस का इसमें प्रयोग हुआ है। नायक और नायिका की अगर बात करें तो दुष्यंत और शकुंतला इसमें नायक नायिका है। आधार ग्रंथ जो इसका महाभारत का जो आदि पर्व है वहाँ से इसका संबंध है, वहाँ से ली गई है। नामकरण जो इसका मुद्रिका चिन्ह के आधार पर रखा गया है। और वृत्ति और गुणों की बात करें तो वैदर्भी रीति और माधुर्य गुण जो इसमें रहेंगे। इसके कुछ जो प्रमुख पात्र भी है जैसे दुष्यंत, शकुंतला, कण्व। इसके अतिरिक्त जो है एक मांडव्य एग्जाम में पूछा जाता है कि इसमें विदूषक का नाम क्या है, तो मांडव्य जो इसमें विदूषक रहेगा। और मारीच, ऋषि, प्रियंवदा, अनसुया, सानुमति, गौतम, सारंगरव, शार्दूल, मातुला, भरत, रैवतक, ये इनका जो है इसमें जो है पात्र हैं। और एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछ लिया जाता है कि अभिज्ञान शकुंतलम का प्रारंभ ये जो नंदी और भरतवाक्य इसका प्रयोग कहाँ पर होता है? तो जो नाटक जो होता है उसके प्रारंभ में नंदी पाठ होता है और अंत में भरतवाक्य होता है। इसकी कुछ महत्वपूर्ण सूक्तें भी है और एक ये भी पूछा जाता है इसमें कौन सा अंक जो है महत्वपूर्ण है। तो जो चौथा अंक है इसमें महत्वपूर्ण है, उसमें 4 जो है श्लोक महत्वपूर्ण माने गए हैं। कौन कौन से? जैसे यशति अद्य शकुंतला, असमान साधु विचिन्त्य, शुश्रूषव गुरुण कुरु प्रिय सखी, अर्थो ही कन्या प्रक्रिया एव। ये इसमें 4 महत्वपूर्ण श्लोक हैं। और इसकी कुछ जो है यही सूक्तियाँ इसकी महत्वपूर्ण भी हैं। एक तो जैसे पातुम न प्रथम विवेश्यति जलम, कामी शवताम पश्यति, भवितव्या नाम द्वाराणी भवन्ति सर्वत्र, किम इव ही मधुरा नाम मंडनम न आकृति नाम, न प्रभा तरलम ज्योतिरुदेति वसुधातलात्। और सत्ताम ही संदेह पदेशु वस्तु सुप्रमाण बनते हैं कर्ण प्रवृत्ति हैं।
तो ये इसकी कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं, आपने ये याद रखनी है कि इनका संबंध अभिज्ञान शाकुंतलम से है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो अभिज्ञान शाकुंतलम नायक दुष्यंत, ये है यहाँ पर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है न खलु धीमताम कश्चित विषय नाम सूक्ति। तो ये सूक्ति कहाँ से ली गई है, तो इसका भी संबंध जो है यहीं से रहेगा अभिज्ञान शाकुंतलम से। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का जो चौथा अंक है वहाँ से ये ली गई है, और इसमें कहा गया है कि विद्वानों के लिए कोई भी चीज़ अज्ञात नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा परिभृत किस पक्षी को कहते हैं। तो परिभृत यहाँ पर पक्षी के बारे में बताया गया है, तो कोयल को जो है ये कहा गया है, और इसका प्रयोग जो है अभिज्ञान शाकुंतलम का जो चौथा अंक है इसमें 10वें श्लोक में इसका जो प्रयोग है ये हुआ है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर किसने शकुंतला को शाप के प्रभाव से मुक्त करने के लिए दुर्वासा से प्रार्थना की थी। तो जब शकुंतला जो अपने जो प्रियतम है, जिसे आप इनका पति भी कह सकते हैं, दुष्यंत, तो उनके ख्यालों में वे जा खोई हुई होती है, और जब वहाँ पर ये जो दुर्वासा ऋषि आते हैं और उनके तरफ जो शकुंतला का ध्यान नहीं जाता है, तब दुर्वासा ऋषि जो शकुंतला को शाप दे देते हैं कि तुम जिसके ख्याल में खोई हुई हो तुम उसी को भूल जाओगी। तो वहाँ पर उसकी जो सखी होती है वो जो है दुर्वासा ऋषि से प्रार्थना करती है कि तुम जो अपना श्राप जो है ये वापस ले लो, या इससे कुछ जो उपाय बताओ जिससे मुक्त हो सके। तो इस प्रकार की जो यहाँ पर प्रार्थना है ये किसके द्वारा की गई है, प्रियव्रता के द्वारा जो ये बात दुर्वासा ऋषि से अनुनय विनय किया गया है, अर्थात उससे जो प्रभाव से मुक्त होने के लिए प्रार्थना की गई है। अगला क्वेश्चन रहेगा अभिज्ञान शाकुंतलम का जो चतुर्थ अंक है इसमें कुल कितने श्लोक हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम इसमें रहेंगे यहाँ पर चतुर्थ अंक में 22 श्लोक बताए गए हैं। और जैसे यहाँ पर ये चतुर्थ अंक पूछ लिया गया है, तो इसके अलावा जो यहाँ पर अन्य अंक जो है, जैसे इसमें 7 अंक हैं, तो प्रत्येक अलग अलग के बारे में पूछ लिया जा सकता है, तो ये भी आपने याद रखना है। तो पहले जो है इसमें 34 है, जो दूसरा है इसमें रहेंगे 18, जो तीसरा है तीसरे में रहेंगे 24, जो चतुर्थ है इसमें रहेंगे 22, जो पांचवा है पांचवें में रहेंगे 31, छठा नंबर का जो है इसमें 32 है, और जो 7वां जो अंक है इसमें 35 है। तो ये भी जो आपने याद रखने हैं। अगला है ओदकांतम स्निग्धो अनुगंतव्यम इति श्रूयते, यह कथन किसका है। ये सूक्ति है यहाँ पर। तो इति श्रूयते यह कथन किसका है, ये कथन इनमें से किनका है। तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी, सारंगरव का जो ये कथन है। और यहाँ जो कण्व से कहा गया है और सारंगरव का कथन है, जिसका अर्थ है स्निग्ध जन का अनुमान पानी वाले स्थान तक करना चाहिए, अर्थात प्रिय व्यक्ति को मार्ग में वहाँ तक छोड़ने जाना चाहिए जहाँ तक कोई नदी या तालाब मिले। तो ये जो है प्राचीन परंपरा है। जैसे गांव वगैरह में जैसे किसी का कोई मेहमान आते हैं तो उसको कुछ दूर तक के लिए छोड़ने जाते हैं, तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। जो पहले वाला जो समय था उसमें जो है अब जो कोई प्रिय मित्र या कोई मेहमान वगैरह आते थे तो उसे नदी या तालाब तक जा छोड़ने के लिए जाते थे। तो इसी बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर उत्तरामचरित से। निम्नलिखित में से किसका संबंध उत्तरामचरित से नहीं है। तो इनमें से एक नहीं है, तो ये रहेगा ऑप्शन डी का अष्टपदा नदी का।
तो महर्षि जो भवभूति उनके द्वारा रचित जो रहेगा। और इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में इनके बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो उत्तरामचरित जो है ये महर्षि जो भवभूति है इनके द्वारा रचित है। समय इनका रहेगा 700 ईस्वी के लगभग। जन्म स्थान जो है इनका दक्षिण भारत में जो पद्मपुर नामक नगर है वहाँ से रहेगा। और पितामह का नाम जो है इनके भट्ट गोपाल है। पिता का नाम नीलकंठ है, माता का नाम जतुकर्णी, और उपाधि जो है इनको श्रीकंठ की दी गई थी। कृतित्व की अगर बात करें तो इनकी 3 कृतियाँ रहेंगी, महावीर चरित, मालती माधव और उत्तराम चरित। रस की बात करें इसमें कौन रस अंगिरस है। रीति की बात करें तो इसमें वैदर्भी रीति का प्रयोग हुआ है। और अलंकार इसमें 38 अलंकार का प्रयोग हुआ है। अंक और श्लोकों की बात करें, जैसे यहाँ पर अंक तो जो आपको पता ही है इसमें 7 अंक हैं। श्लोक जो पूछ लिया जाता है, क्योंकि श्लोक जो है बहुत ही कम याद रखते हैं। तो 256 इसमें श्लोक हैं, 7 अंक और 256 श्लोक। अनुष्टुप और जो शिखरणी छंद है उसकी इसमें अधिकता है। कई बार एग्ज़ाम में जो हम पात्रों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन पात्र भी एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं कि किसने कौन कौन से पात्र हैं। तो राम, सीता, जनक, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, वशिष्ठ, अष्टावक्र, वाल्मीकि, लवकुश, चंद्रकेतु, दुर्मुख, ये गुप्तचर है। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जैसे गुप्तचर है, गुप्तचर का क्या नाम है उत्तरामचरित में, तो दुर्मुख इसका नाम रहेगा। वासंती कौन है उत्तरामचरित में, तो वासंती वन देवता है। तमसा मुरला कौन है उत्तरामचरित में, तो ये 2 नदियां हैं। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपने ये भी याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, छायांक का संबंध किस नाटक से है। तो छायांक जो है ये उत्तरामचरित का जो तीसरा जो अंक है इसका नाम रहेगा छाया अंक। अगला क्वेश्चन है, भवभूति का संबंध किस कृति से नहीं है। तो इनका संबंध एक कृति से इनमें से नहीं है। तो ये जो बुद्धचरित जो यहाँ पर दी गई है इसका जो संबंध है इनमें से नहीं है। और बुद्धचरित किसकी रचना है, तो ये रहेगी अशोक घोष की। सौंदर्यनंद बुद्धचरित और सारिपुत्र प्रकरण, तो ये जो है महर्षि अशोक घोष की कृति है। यहाँ पर जो ये बुद्धचरित दिया गया है और काव्य विद्या में महाकाव्य है। आधार ग्रंथ इसका जो है इतिहास प्रसिद्ध, 28 सर्ग इसमें रहेंगे। शांत रस का इसमें प्रयोग है। नायक नायिका की बात करें महर्षि जो भगवान बुद्ध के ऊपर जो है ये कथा जो है काव्य रहेगा। तो ये जो है इसके बारे में कुछ जानकारी थी। अगला क्वेश्चन रहेगा, आई कठोर यशः किलते प्रियम कथन किसका है। ये भी जो है सूक्ति रहेगी, महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कथन पूछ लिया गया है कि ये कथन इनमें से किन का है। तो ये जो है यहाँ पर वासंती का कथन है और 30 अंक से लिया गया है। 17वां श्लोक जो है बताया गया है। और वासंती कथन है जिसका अर्थ है कि हे निष्ठुर, आपको यश ही प्यारा है, किंतु अति पवित्र चरित्र वाली स्त्री को निर्वासित करने से जो अपयश मिला, इससे बढ़कर भयानक अपकीर्ति क्या हो सकती है। कि अय कठोर यश किलते प्रियम, कि हे निष्ठुर, आपको यश ही प्यारा है, किंतु अति पवित्र चरित्र वाली स्त्री को निर्वासित करने से जो अपयश मिला, इससे बढ़कर भयानक अपकीर्ति क्या हो सकती है। श्री राम के द्वारा जो सीता जो थी उसको जंगल में छोड़ दिया गया था, तो उसके बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर मेघदूत का। और जो मेघदूत है ये भी इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो मेघदूत के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो मेघदूत जो है ये महर्षि जो कालिदास है इनके द्वारा रचित है। और काव्य विधा में ये खंड काव्य है, खंड काव्य नहीं दिया गया तो गीति काव्य वहाँ पर दिया गया होगा। और श्लोकों की बात करें तो इसमें 115 श्लोक बताए गए हैं, 63 पहले में है और जो उत्तर वाला है इसमें 52 है। श्रृंगार रस या जो वियोग रस आप इसमें कह सकते हैं,
छंद, इसमें जो संपूर्ण मेघदूत है मंदाक्रांता जो छंद है उसका प्रयोग हुआ है। शैली की बात करें तो वैदर्भी रीति और प्रसाद गुण इसमें रहेगा। नायक और नायिका इसमें यक्ष और यक्षिणी है। उपजीव्य ग्रंथ की बात करें तो रामायण से इसका संबंध है। तो ये जो है इसके बारे में कुछ जानकारी थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि कुबेर के द्वारा यक्ष को शाप दिए जाने पर वह किस पर्वत पर जाकर रहने लगा। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और पहले भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कुबेर और एक जो है किसके द्वारा शाप दिया गया, तो कुबेर के द्वारा। कुबेर के द्वारा यक्ष को शाप दिए जाने पर वह किस पर्वत पर जाकर रहने लगा, तो था रामगिरी पर्वत पर। और क्यों जो इनको दंड दिया गया था, यक्ष या कुबेर द्वारा कहे गए पूजा अर्चन हेतु पुष्प लाने की अवहेलना करने के कारण यह दंड पाया गया था। क्योंकि जो यक्ष जो था इसका ताज़ा जो है विवाह हुआ था, तो इस कारण से जो जल्दी नहीं उठ पाता था और सुबह वाले काम को जो है शाम को ही निपटा लेता था। तो एक दिन जो है इसकी चालाकी के बारे में कुबेर को पता लग जाता है और जो कुबेर है उनको शाप दे देते हैं और इस कारण से जो है वो अपनी प्रियतम से दूर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कोंद का पुष्प। तो कोंद का पुष्प होता है, तो ये जो है इसका कलर जो है यहाँ पर रंग सफ़ेद बताया गया है। आपने सुना होगा या कुंद इंदु तुषार हार धवला। आपने सुबह जो है प्रेयर भी सुनी होगी। कुछ जो स्कूल जो है वहाँ पर जो इसकी प्रेयर भी की जाती है, तो आपने सुना होगा या कुंद इंदु तुषार हार धवला। तो केतकी का पुष्प पीला होता है और अरविंद कमल का वर्ण रक्त या लाल होता है। तो कौन का सफ़ेद बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंध्याचल की तलहटी में बहने वाली नदी। तो विंध्याचल की तलहटी में बहने वाली नदी जो है इनमें से कौन सी है, तो ये रहेगी यहाँ पर ऑप्शन बी नर्मदा। और मेघदूत में जो इसका वर्णन हुआ है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर मेघदूत में यक्ष का नाम क्या था, तो इसका नाम, तो इसमें जो है ऑप्शन डी रहेगा, अर्थात कोई नहीं। यक्ष का तो यक्ष ही इसमें नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघदूत में यक्ष के शाप के अवसान का दिन कौन सा था। तो शाप के अवसान का दिन तो था देव प्रबोधिनी एकादशी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मेघदूत की यक्षिणी शाप दिवसों की गणना किससे करती है। तो दिन जो है किसको गिनकर बिताती है, तो ये रहेगी यहाँ पर ऑप्शन ए पुष्पों से। तो कुबेर के द्वारा शापित यक्ष की जो प्रिया जो थी यक्षिणी, ये शाप दिवसों की गणना फूलों के द्वारा करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघदूत का ये हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंठाश्लेष प्रणयिनी जने किम पुनः दूर संस्थे। इसमें जो जन शब्द है इसका किसका बोधक है। जन जो आया है इसका ये बोधक किसका है, तो ये यहाँ पर यक्ष के बोधक जो रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में किस काव्य में अलकापुरी का वर्णन प्राप्त होता है। तो ये काव्य कौन सा है जिसमें अलकापुरी का वर्णन प्राप्त होता है, तो मेघदूत में अलकापुरी का वर्णन प्राप्त होता है। जो यक्ष जो है उसकी निवास स्थली जो ये थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर मेघदूत किस विधा का काव्य है। तो किस विधा का ये काव्य है, हमारे द्वारा आपको पहले बताया गया है कि ये खंड काव्य है। एग्जाम में अगर खंड काव्य ना दिया गया हो तो वहाँ पर गीति काव्य दिया गया होगा। अगला क्वेश्चन है यक्ष का प्रवास कितने दिनों का था। तो यक्ष का प्रवास इनमें से कितने दिनों का था, तो ये था यहाँ पर 1 वर्ष का। तो कुबेर के द्वारा जो शापित यक्ष जो थे ये रामगिरी जो पर्वत है इस पर विनिश्चित अवधि के लिए निवासी जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो यहाँ पर इनके प्रवास की जो दिन है ये 1 वर्ष बताया गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर नीति शतक से। तो भर्तृहरि द्वारा रचित है और इनके द्वारा 3 जो है शतक लिखे गए हैं। तो
जैसे यहाँ पर नीति श्रृंगार वैराग्य शतक, तो शतक तरह के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो ये भी बात आपने याद रखनी है। अब जो यहाँ पर क्वेश्चन है कि सर्वे गुणा कांचनम आश्रयंती, सभी गुण जो कांचन सोने में निवास करते हैं, यह सूक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो नीति शतक से जो है ये ली गई है। अगला क्वेश्चन रहेगा, भर्तृहरि के अनुसार सर्वोत्कृष्ट आभूषण कौन सा है? तो में से जो भर्तृहरि के द्वारा सबसे उत्तम आभूषण कौन सा माना गया है? तो ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन सी। तो इनके द्वारा कहा गया है कि शील ही एक ऐसा आभूषण है जो मनुष्य को अन्य प्रभाव उत्पादक साधनों की तुलना में विशेष सुशोभित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पर संधि से, दीपावली का संधि विच्छेद। तो दीपावली जो शब्द यहाँ पर दिया गया है, इसका संधि विच्छेद दीप प्लस अवली है। एक सूत्र आ का स्वर्ण दीर्घ है, तो ये स्वर्ण दीर्घ करता है। तो जैसे दीप में अ प्लस अ, प में जो अ और अ, तो इनको जो दीर्घ हो जाता है। तो इस प्रकार जो यहाँ पर दीपावली ही ये बनेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर होत्री प्लस रिकारा में संधि। होत्री प्लस रिकारा, इसमें संधि कौन सी है? तो इसमें भी इसमें जो दीर्घ संधि यहाँ पर बताई गई है, होत्री प्लस रिकार है। री को आर जो है यहाँ पर, री को आर, ई को या, ऊ को वा, री को आर जो यहाँ पर हो जाता है, तो ये दीर्घ होकर जो ये बनेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले जो एग्ज़ाम है उसके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जोर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों इसका जो नेक्स्ट पार्ट है आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंतर बनाने के लिए धन्यवाद।